अम्मा खदीजातुल कुबरा ने कहा सोने किस बात से आपके मिजाज में ना गवारी आई। आपने फरमाया खदीजा नमाज पढ़ने के लिए गया, वापिस आया, तेरे दरवाजे पे 19 ऊँट बंधे हुए हैं, क्या करेगी? यकीन है कि सुबह जाग जाएगी, जिंदा रहेगी? कहा महबूबा बता क्या करूं? अल्लाह के नबी खामोश। अम्मा खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाया खूंटों से 19 ऊँटों की रस्सी खोल दे और गर्दन पर रस्सी डाल दे, मैं ये भी नहीं पूछूंगी मैंने किसके घर भेजना है। खदीजा का एसार जाने, माल जाने या खुदा जाने, आज के बाद खदीजा उन ऊँटों का जिक्र भी जुबान पे नहीं लाएगी। सोने हुण खुश हो? आप में नहीं खदीजा, नमाज से पहले जिस जगह में बैठा था वहाँ तेरा सराना पड़ा हुआ था, उस तकिए के नीचे मैंने झांक के देखा 40,000 दिरहम पड़े हुए थे। ए खदीजा अठन्नी की उम्मीद कोई नहीं, 40,000 रख के बैठी है। हुजूर के कदमों पे लाकर 40,000 दिरहम रख दिए। या रसूलल्लाह मदीने के गरीबों में दो, अमीरों को दो, आज के बाद खदीजा इसकी तरफ देखना गवारा नहीं करेगी। 40,000 चले गए, खुदा के महबूब की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा खदीजातुल कुबरा कहने लगी सोने एक दफ़ा मेरी तरफ देखो तो सही। रहमत वाले नबी ने सईदा खदीजा की तरफ देखा, अम्मा अपने गिरेबान में हाथ डाल के बैठी हुई है। का कमली वाले एक कुर्ता, एक सलवार, एक दुपट्टा बाकी रह गया, अगर आप भी नाराज हो तो मुझे बताओ, ये भी मैं कहाँ दे दूँ? कमली वाले खदीजा इन्हें भी अल्लाह के रास्ते में दे देगी। हुजूर रोते रोते अचानक हंसने लग गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम पीछे आके खड़े हो गए, हुजूर रोते रोते हंसने लग गए। अम्मा कहने लगी सोना पहले रुलाया अब हंसाया, वजह क्या? फरमाया पहले खदीजा इस डर से रो रहा था कि मोहम्मद के घराने को क़यामत के दिन हिसाब न देना पड़ जाए। हंसा इस वजह से कि तूने जुत्ती तक उतार के अल्लाह के रास्ते में दे दी। देख जिब्राइल तेरे पर खुदा का सलाम लेके आ गया। ये सीरत कहाँ तलाश करूं? अहले तशियों में तलाश करूं, देवबंदियों में तलाश करूं, अहले हदीसों में तलाश करूं, बरेलियों में कहाँ सीरत तलाश करूं? दिखाओ मुझे सीरत। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़ा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मेरे अली जरा अपना हाथ मेरे हाथ में डाल के मजबूती से पकड़ ले, जिस वक्त तक मेरी आंखें बंद ना हो जाए मेरा हाथ ना छोड़ना। कहले फातिमा खैर तो है। पहली बात, ए अली मेरे अब्बा ने तेरे से वादा लिया था जब तक फातिमा तेरे निकाह में है तुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त कोई नहीं। अली आज वो वादा ख़त्म। अली आंख बंद हो, अली तुझे इजाज़त है मेरे बच्चों के लिए, अपने सुकून के लिए दूसरी शादी कर लेना। मेरी बहन की बेटी बड़ी दीनदार है, बड़ी गैरत वाली हो, मामा उससे शादी कर लेना। अली दूसरी बात, ज़िंदगी का जीवन साथी मिल जाएगा, पिछली की यादें भूलनी शुरू हो जाएंगी। अली छोटे छोटे लाल तुझे दे के जा रही हूँ, हसन हुसैन। अली 29 दिन तक बीवी के साथ ज़िंदगी के मज़े लेना, लेकिन एक रात मेरे बच्चों में बैठ के मुझे याद कर लेना। अली मेरे बच्चों को माँ की जुदाई का एहसास ना होने देना। जब ये ज़ुबान से जुमला निकला, हसनैन करीमैन मेरे अजीज़ों पास खड़े रोने लग गए। अब्बू अम्मा कहाँ जा रही है, अम्मा कहाँ जा रही है? अल्लाह अकबर। माँ ने देखा, बच्चों के सर पे हाथ फेरा और फरमाने लगी जाओ नन्हे के रोज़े पे सलाम करके आओ। कि नन्हे मुजाहिद 6-7 साल की उम्र के दौड़े सलाम करके आए और धाड़े मार मार के रोते वापिस आ गए। कि अम्मा नाने के रोज़े पे सलाम करने गए थे, नाने के रोज़े से सलाम का जवाब आया और कहा जाओ पुत्रो जल्दी माँ के पास जाके बैठ जाओ, आज के बाद नाने का रोज़ा तो नजर आएगा, फातिमा का चेहरा आज के बाद नजर कोई नहीं आएगा। कहाँ जा रही है हमारी माँ? अल्लाह अकबर। यहाँ तो मेरे अजीज और मुफ्ती साहब माओ के जनाजे उठ गए, बेटा डॉलर पाउंड के लालच में अमेरिका बैठा हुआ है। ये कैसी औलाद है जो पैसों की कमाई के चक्कर में माँ बाप को कंधा भी ना दे सकी। मौली साहब तारीख दे दो, पुत्र बारों आ रहे हैं, उन्हें 40वां कराना है, ख़त्म कराना है। मैंने कहा उस ख़त्म का क्या फ़ायदा? 4000 आदमी आके रोटी खा गए। बेटा बज बाप के जनाजे पर, माँ के जनाजे पर अल्लाह मग़फ़िर हय्यिना व मय्यितिना ही पढ़ सका है। तीसरा अली कजी कजर मेरी तरफ देखना, ये मेरी बात मेरी अम्मा ने मेरे अब्बा से की थी। अली मेरी तरफ देखना, अली तुझे कसम है जब तक मैं यूँ तुझे देखती रहूँ पल के न झपकना। क्यों? फरमाया अली मेरे पल्ले कुछ नहीं, पेमंद वाला लिबास पहन के जा रही हूँ, पता नहीं कफन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अली मालिक का दरबार होगा क़यामत के दिन, नाना अब्बा मेरे पास खड़ा होगा। अली मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अल्लाह ने क़यामत के दिन पूछ लिया क्या लेके आई? का घर वाले का मिजाज भी लेके आई, घर वाले का दीदार भी लेके आई। आखिरी आंखें बंद होने लगी। काली ज़रा मेरे कुर्ते का दामन पकड़िए। मेरी अम्मा ने दामन अब्बा को पकड़ाया था। जब दामन पकड़ा, काली कसम उठा के बता जब से
बाप ने 17 पेवद वाली चादर पहना कर अली तेरे घर में रुखसत किया, उस वक्त से मैंने तेरे से कपड़े का सवाल का कोई नहीं, रोटी का सवाल का, बिस्तर का सवाल। अली तूने जहाँ बिठाया मैं बैठ गई, जहाँ लिटाया लेट गई। अली अल्लाह की इज्जत की कसम है, फरिश्ते जिस नबी का दीदार करने के लिए आए, उस नबी की चेहरे की इजाजत करने के लिए, कभी बता तेरे से बगैर इजाजत के गई? अली अब्बा के पास भी जाने के लिए तेरी इजाजत ली, अब्बा के घर रोटी का टुकड़ा पहुंचाने के लिए तेरे से इजाजत ली। अली वो वक्त आपको याद है? अल्लाह अकबर, वो वक्त याद है जब मेरे अब्बा घर आए थे और मेरे पास आके बैठ गए थे। मैं उताक में से, अलमारी में से या चगेरवी में से, किचन बावर्ची खाने की जगह से आधी रोटी का टुकड़ा लेके आई थी, मेरे अपने बाप के आगे रख दी। मेरे अब्बा ने खाई कोई नहीं, मेरे अब्बा ने रोटी का टुकड़ा ना तोड़ा, लुकमा ना बनाया, वो रोटी मेरे बाप के पेट में रह गई। मेरा चेहरा देखकर मेरी बाप की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। मैंने कहा अब्बा क्यों रोता है? कहा बेटी बता 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 बता, ये रोटी तेरे पास कहां से आई? सुनो सुनो अहले गैरत, सुनो फातिमा के बचड़ों पर मरने वालों, सुनो साहबा साहबा करने वालों, खत्मे नबूवत का ऐलान, खत्मे नबूवत के गुलाम बनने वालों, अल्लाह हमें तरक्की अता फरमाए। सईदा फातिमा तू ज़रा क्या कह रही है? अब्बा 4 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, जब आधी खा ली अब्बा तेरा चेहरा सामने आ गया, मैंने रोटी छोड़ दी। पता नहीं मेरे बाप कितने दिल के भूखे हो गए। रहमत वाले नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में चगेर पकड़ कर, बेटी तेरा खुदा भला करे, तूने 4 दिन के बाद रोटी खाई, तेरे बाप ने आज 5 दिन के बाद रोटी की शक्ल देखी है। जवाब नहीं देना क्या आपने? अली मैं तेरे से कुछ मांगा का नहीं। अली वो वक़्त आपको याद है जब मेरा अब्बा एक सफ़र से वापिस आया, मैंने नया पर्दा दरवाजे पे लगा दिया। अली चांदी के कंगन, अल्लाह अकबर, मैंने पहन लिए। अली एक नेकलेस सोने का हार मैंने पहन लिया और हसन हुसैन को मेरे चांदी के कंगन पहनाए कि मेरा अब्बा आएगा देख के खुश होगा। अली अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन हुजूर ने उजरे मुबारक का पर्दा उठाया, अम्मा ने यूँ करके हाथ बढ़ाया, अम्मा ने यूँ आगे करके दिखाया, माँ के गले में हार नजर आया। नाना अब्बू कहते हो नवासों की दौड़ लग गई, हाथों के अंदर चांदी के कंगन नजर आए। हुजूर ने पर्दे को पकड़ा, यूं देखा, दरवाजे से बाहर निकल के आ गए और खामोश रोते हुए चले गए। अम्मा वहीं ढेर होगी बैठ गई। अली पाक घर आए, क्या हुआ? कंगन दिखाने थे, गला दिखा, गले में हार दिखाना था, लेकिन जब अंदर आई अब्बा वापिस चले गए। अली क्या बात है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, या रसूलल्लाह क्या बात है, घर से क्यों आ गए? फरमाया अली अली आज मेरे घर को क्या हो गया? मोहम्मद की बेटी ने भी आज अमीरी दिखाना शुरू कर दी। अल्लाह, गरीबों को तसल्लियाँ कौन देगा? गरीबों को दिलासे कौन देगा? कहने लगे अल्लाह अकबर। वो कह रहे हैं आज बेटी ने फकीरी छोड़ के अमीरी इख्तियार कर ली। रुखसत तो मैंने 17 पेवद वाला दुपट्टा करके किया था, आज चांदी सोने के कंगन पहन के बैठी, यूं गले में हाथ डाल के हार उतारा, कदमों में फेंक दिया। अल्लाह अकबर। नन्हे हसन हुसैन के कंगन उतरा अली की झोली में डाल दिए। जा जाके नन्हे अब्बू को दे, आज के बाद मोहम्मद की बेटी देखना गवारा नहीं करेगी। हुजूर की खिदमत में आए, जब ये गले का हार और हसन हुसैन के कंगन आए तो अली रो के कहने लगे या रसूलल्लाह, फातिमा इन्हें तो छोड़ सकती है, मोहम्मद तेरी जुदाई बर्दाश्त कर नहीं कर सकती है। कहाँ से सीरत लेके आऊँ, किसको ये सीरत सुनाऊँ? हज़रत अली से कहने लगे अली तुझे वो वक़्त याद है? जी जी के जब मैं मारे भूख के मुसल्ले पे खड़ी गिर जाया करती थी, कभी तेरे से शिकवा किया, कभी तेरे से मांगा कर नहीं। कली अगर आज मैं तेरे से मांगू ना तो नहीं करेगा? आज ना नहीं करूँगा। अपने कुर्ते का दामन हज़रत अली को पकड़ाया, दूसरा दामन हाथ में पकड़ लिया। अली बस इतना कह दे कि मैं फातिमा तेरे से राजी हो गया, अब्बे को जाके सर्टिफिकेट दिखा दूंगी कि अल्लाह अकबर, फाकों में पेवंद वाले लिबास में जिंदगी गुजार के आई, लेकिन अपने घर वाले को राजी भी करके आई। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की धार निकली, रो के कहने लगे फातिमा तेरे किरदार से, तेरी शख्सियत से, तेरे सजदों से मैं तो क्या राजी हुआ, रोजे में तेरा अब्बा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी तेरे से राजी हो गया। ये मैसेज था आज के भाई इमरान साहब के जलसे में, जामे मस्जिद हैदर कर्रार के ज़ेरे ताज, तीमाबाद के ज़ेरे ताज आज जलसे में आज पैगाम है लोगों, खुदा के वास्ते सिर्फ मेरे अजीजों आवाज़ की करारा, आवाज़ का सुर न लेके जाओ, तरन्नुम न लेके जाओ, कानों का मज़ा न लेके जाओ, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम और आपकी ख़ानदान का किरदार लेके जाओ। कामयाबी मिलेगी, अल्लाह की कसम हुजूर के कदमों में मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, मोहम्मद के गुलामों में
मिलेगी, इसके अलावा सारा ही सारा मेरे अजीजों खोखला माल है। बस अल्लाह से दुआ करे और अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफ़ी मांगे। 3 मरतबा सारा मजमा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और बुलंद आवाज़ से, शब जुमा की रात है, 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। नहीं नहीं नहीं, सच्चे दिल से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। ये जो पैगाम आप हज़रात के सामने रखा, आपको पसंद आया? अमल करेंगे? सिर्फ इस पिछली कौमों, पिछली उम्मतों के ज़िम्मे अमल था, लेकिन मेरे अजीज़ों इस अमल के साथ इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाना है। हमारे ज़िम्मे इस पर अमल भी है। इस पैगाम